नमस्कार, मैं एस रत्नेश स्वागत करता हूं आपका अपने एस रत्नेश के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक वास्तु एंड योर हॉरोस्कोप में प्रोफेशन के अनुसार आपका घर का और ऑफिस का वो कौन सा कोना है जिसको ठीक करने से आपको अपने प्रोफेशन में काफ़ी या कई गुना बढ़ करके रिजल्ट आपके इफ़र्ट के अनुसार मिलेंगे। अगर वो कोना या कोण खराब है तो फिर आपको अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कौन से कोने से आपका कौन सा प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, और अगर उस कोने से रिलेटेड आप प्रोफेशन में हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये कोना आपका खराब है घर का या ऑफिस का, तो उसको किस प्रकार से बिना तोड़ फोड़ के सही कर लिया जाए जिससे आपके प्रोफेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। तो आज हम लोग बात करने चल रहे हैं घर के या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट कोना। नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर होता है जिसको हम लोग ईशान्य कोण भी कहते हैं, इसके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ को भी गवर्न करते हैं। अगर किसी भी कारण से नॉर्थ ईस्ट कोना आपके घर का खराब है, खराब कैसे वो भी मैं बताऊंगा, तो आप मान के चलिए कि सेकंड हाउस जो कि आपके धन का है, जो कि आपके संचित किए हुए धन का यानी बैंक बैलेंस का है, जो आप पैसा कमा के ला के सेविंग कर रहे हैं उसका है, आपके परिवार का है, कौन सा परिवार, जो पूरा परिवार है उसका है, आपकी वाणी का है, और कहीं ना कहीं आपके परिवार में जो आप थोड़ा बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं उसका भी है। काफ़ी सारी चीज़ों का ये सेकंड हाउस है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट पोर्शन आपके घर का खराब है तो सेकंड हाउस आपको बैड रिजल्ट देने लगता है। स्पेशली मैंने जैसा बताया कि इस कोने को देवगुरु बृहस्पति स्वयं हैंडल करते हैं। इसलिए जो लोग देवगुरु बृहस्पति से संबंधित प्रोफेशन में है, अब इनका कौन सा प्रोफेशन हो सकता है, जो लोग बैंक में हो, जो लोग टीचर हों, जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा देने का कार्य कर रहे हों, जो लोग किसी भी तरह से लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हों, लोगों को सलाह देने का कार्य कर रहे हों, किसी भी तरीके से पैसे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हों। पैसे से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट का मतलब हो गया बैंक में आप जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, आप लेन देन की प्रक्रिया करते हो, या आप मार्केट में पैसा उधार देने का काम करते हो, ये सब लोग देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं उनका प्रोफेशन। अगर उनकी कुंडली में या उनके घर में नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन या उनके ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोण का पोर्शन खराब है, आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक किया जाता है मैं बता देता हूं। आप अपने ऑफिस या अपने घर के बीच में कंपास रखिए और उस कंपास से आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का कोना किधर जाता है। वहाँ पर अगर कुछ खराबी हो, खराबी क्या हो, नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा हो, यानी किसी का घर जो है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन से कट रहा हो, यानी वो पोर्शन उनके घर में इंक्लूड ना हो रहा हो, तो समझिए जिनका ये प्रोफेशन है जो मैंने अभी बताया उनको इससे संबंधित समस्या आएगी, कन्फर्म समस्या आएगी। जिनके नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में टॉयलेट होता है, अगर वो इनसे प्रोफेशन से जुड़े हैं तो उनके लिए ज़्यादा समस्या है, और जो लोग नहीं भी जुड़े तो भी उनको समस्या जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस लेने में मिलेगी, यानी प्रगति के क्षेत्र में उन्हें समस्या रहेगी। वो बात बात पे चिड़चिड़ाते रहेंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बच्चों का पढ़ाई से रिजल्ट खराब भी मिलेगा। जिनके नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में टॉयलेट है, अगर वो देवगुरु बृहस्पति के प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए खास अलार्मिंग की कंडीशन है। जिनके नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में किचन है तो वहाँ पर उनकी जो घर की उनकी जो बेटी होंगी उनके ससुराल में प्रॉब्लम होगी। जो घर की स्त्रियाँ होंगी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा स्त्रियाँ जैसे बेटी है और माँ है या सास और बहू है तो वो लोग आपस में झगड़ा करती रहेंगी और स्वास्थ्य से संबंधित भी उनको समस्या देखने को मिलेगी, और आप में अचानक धन हानि होगी। अगर नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में किचन है आपके यहाँ तो भी आपका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन खराब है।
अगर आपके नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पे सीढ़ी है या स्टोर रूम आपने बनाया हुआ है, तो आप देखिए आपके घर में सब लोग टेंशन में होंगे, सब लोग, उनके चेहरे पे एक अजीब प्रकार की टेंशन दिखाई देगी और वो सिर के रोग जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, उन्हें कोई ना कोई मस्तिष्क से संबंधित समस्या देखने को जरूर मिलेगी उनके घर में। तो अगर नॉर्थ ईस्ट पोर्शन कटा है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में किचन है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में अगर सीढ़ी है या स्टोर रूम है, तो आप मान के चलिए कि आप अपने प्रोफेशन में अच्छा नहीं करेंगे। स्पेशली जो लोग टीचर हैं, जो लोग सलाह देने का कार्य कर रहे हैं, जो लोग किसी भी तरीके से शिक्षा या शिक्षा जगत से जुड़े हैं या शिक्षा के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनका खुद का स्कूल है, साथ में जो लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, जितने बैंकर्स हैं, स्पेशली जो लोग लोन डिपार्टमेंट में हैं, तो ऑब्वियस है कि वहाँ उनके यहाँ पक्की बात है ये समस्या जरूर देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि समस्या तो है, तो इसका उपाय क्या है। तो देखिए, अगर जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई, स्पेशली अगर टॉयलेट है तब तो आपको टॉयलेट हटाना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सल्यूशन नहीं है। लोग कहते हैं समुद्री नमक रख लेने से, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे क्या पाकुआ लगा देने से उसका इलाज होगा, लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, इसका इफ़ेक्ट केवल 5% ही पड़ेगा, बाकी 95% कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर नॉर्थ ईस्ट कोने पे आपके यहाँ टॉयलेट है, तो किचन है तो किचन और टॉयलेट वहाँ से आपको हटाना ही होगा। अब इसके लिए तो आपको थोड़ी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, जो एकदम सही बात है। बाकी मैं अगर आपको कह दूं नहीं आप मत हटाइए या इसका आप यहाँ पे जो कुछ उपाय कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट कोने पे अगर टॉयलेट और किचन है तो उसका हकीकत में कोई उपाय नहीं है। जिन्होंने स्टोर रूम बना रखा है या उनके यहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ के पोर्शन को वो थोड़ी सफाई करें तो उनके लिए ठीक होगा। साथ में क्या कर सकते हैं कि जिनकी यहाँ मान लीजिए सब चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ उनका पोर्शन वो गंदा पड़ा है, तो उसको वो साफ़ सुथरा करके रखें। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को जितना ज़्यादा वो ओपन और हल्का करके रखेंगे, वहाँ भारी चीज़ मत लाद दें। घर का पता चला कबाड़ वहाँ पे रख दिया आपने, तो वो भी फिर आपका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ख़राब हो जाएगा। उसको आप किनारे हटा दीजिए, वहाँ साफ़ सफाई करिए। हो सके तो घर का मंदिर वहाँ पर बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई पॉसिबिलिटी, मतलब सब कुछ ठीक है, अगर आप वहाँ से कबाड़ आपने हटा दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, मंदिर नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर एक उपाय आप करिए, ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जिनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और वहाँ पर किचन है, उनका कोई उपाय नहीं है, उनको तो हटाना ही होगा, तभी वो अपने प्रोफेशन से जो रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम है तभी उनकी सॉल्व होगी, वरना नहीं होगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार का अलाइनमेंट है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे अपने प्रोफेशन में, और जो आपने सोचा है वो आप जल्दी गेन कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक प्रेडिक्शन का पार्ट भी है, लेकिन उससे ज़्यादा अलाइनमेंट है। हमारे सामने समस्या है, समस्या का उपाय भी है यहाँ पर, तो आप इस उपाय को जरूर ऑप्ट करिए। एक सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पे। आप एक तो अगर मंदिर बना सके तो दी बेस्ट है, नहीं तो पीले किसी भी बर्तन में, पीले किसी भी बर्तन में आप वहाँ पर पानी भर के रख दीजिए। पीला मतलब पीतल का बर्तन ले लीजिए और वहाँ पानी भर के रख दीजिए, तो आप देखेंगे वो आपका पोर्शन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आप जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें उपाय के लिए 2-3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने जेम स्टोन की बात करी है। देखिए, जेम स्टोन और जानवर, दो ऐसे उपाय हैं, जेम स्टोन पहनना और जानवर पालना, दो ऐसे उपाय हैं। और तीसरा, उस ग्रह से संबंधित ग्रह के मंत्रों का उच्चारण करना और साथ में उससे संबंधित यंत्र का लगाना। तो मैं अभी जो 2 बातें मैंने बताई, ग्रह से संबंधित उच्चारण और यंत्र, उसमें मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं 2 बात बताता हूँ। जानवर और जेम स्टोन में 5 तत्व पाए जाते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर और स्काई का। तो ये 5 तत्व इन
जेमस्टोन में और जानवर में है, इसीलिए ज़्यादातर उपाय इन्हीं के बताए जाते हैं, क्योंकि जिनमें 5 तत्व होंगे वो कंप्लीट रेमेडी होगी। इसीलिए आप किसी भी प्राचीन बुक में जाइए तो वो जरूर बताएंगे इस ग्रह का, इस प्लैनेट का ये स्टोन है। और जो लोग स्टोन पहनते हैं उन्हें काफ़ी फायदा भी होता है, लेकिन सही स्टोन पहने। आधे लोग तो बहुत गलत सलत स्टोन पहन लेते हैं, तो उन्हें तो नुकसान ही होना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग उल्टा करते हैं, हमेशा जेम स्टोन जब आपकी दशाएं अच्छी हों तब पहनना चाहिए। अगर खराब दशाएं चल रही हैं तो जेम स्टोन कभी भी ना पहने, चाहे वो जेम स्टोन आपके लिए कितना भी वो प्रॉफिटेबल ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपको नुकसान तो नहीं करेगा लेकिन आप उसका फायदा नहीं ले पाएंगे और आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ जाएगी, नहीं यार ये हमको फायदा नहीं करता। असलियत ये थी कि आपका टाइम खराब था। कोई भी जेम स्टोन आपके समय को परिवर्तित नहीं कर सकता, तो फिर पहना क्यों जाता है जेम स्टोन? अगर वो कोई भी जेम स्टोन आपको फायदा कर रहा है तो उससे मिलने वाला रिजल्ट बढ़ जाता है। यहां तो मैं देखता हूं लोग उल्टा कर देते हैं, जो प्लैनेट खराब होता उसका स्टोन पहना देते, ये तो बहुत ज़्यादा खराब है। आप समझिए जेम स्टोन पहनने का मतलब क्या है कि आपने जो जेम स्टोन पहना तो जिस प्लैनेट का पहना उस प्लैनेट की पावर और अपने ऊपर खींच लेना। जो आप एक नॉर्मल आपको पावर मिल रही है और जेम स्टोन पहनने के बाद उसकी पावर बढ़ जाना। अब उसका इफेक्ट अगर आपको खराब मिल रहा है उस प्लैनेट का, तो वो खराब पावर आप में बढ़ेगी तो खराबी और मजा आएगी आपको, यानी आप अपनी जो बर्बादी है उसको और इंजॉय करेंगे। ये बात समझिए। लेकिन अगर वही प्लैनेट आपका अच्छा और आपको अच्छी रेस दे रहा है और साथ में दशाएं अच्छी चल रही हैं, तब आप उस प्लैनेट का जेमस्टोन पहनते तो उसकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ और आएगी। अब मान लीजिए किसी का वीनस बहुत अच्छा है, वीनस क्या लग्जरी चीज, सुखों का है। अब जिसका वीनस अच्छा है उसकी बात बता रहे हैं, अब जिसका वीनस खराब है तो खराब ही देगा और उसकी पावर आप बढ़ा देंगे तब तो और बर्बादी आ जाएगी। तो जिसका अच्छा है अगर उसको आपने पहना दिया तो इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएगा। जेम स्टोन ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई काम नहीं हो पा रहा और आपने जेम स्टोन पहन लिया तो वो काम हो जाएगा, ये गलत है। क्या है कि आपका जो काम हो रहा है, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं 100%, तो जेम स्टोन पहनने के बाद वो 130% मिलने लगेंगे, आपको 140% मिलने लगेंगे। मान लीजिए आप कोई काम करें, दशाएं अच्छी हैं और वो जो आपने एक जेम स्टोन पहना वो आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है वो, तो वही प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। जो आप 100 रुपये कमा रहे थे तो आप 150 रुपये कमाने लगेंगे। ये है जेम स्टोन। अब ऐसा नहीं कि आप नहीं कमा रहे और जेम स्टोन पहनने के बाद आप कमाने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा। यानी जो जेम स्टोन्स होते हैं, या दूसरा मैंने बताया जो एनिमल जो पालने का कॉन्सेप्ट दिया गया है पुरानी बुक्स में, वो 5 तत्वों पे आधारित है। ये आपकी कार्य को बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि जो काम नहीं हो रहा उसको वो करवा दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक बात तो जेम स्टोन का और जानवरों का उपाय जो हर बुक में मिलता है वो क्यों मिलता है वो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 5 तत्व उसके अंदर प्रेजेंट हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा जो उपाय सारी बुक ने लिखा है वो पर्टिकुलर जो प्लैनेट्स के जो मंत्र दिए गए हैं। अब मंत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, वो हमारे इतनी छोटी बुद्धि और मतलब लोगों को समझ में भी नहीं आएगा ना, मैं इतनी छोटी बुद्धि से उसको समझा पाऊंगा। मजाक की तो एक अलग बात है, लोग हंस जरूर देते हैं, लेकिन मंत्र विज्ञान सबसे पावरफुल विज्ञान है। और उसी के साथ अगर आप यंत्र जोड़ दीजिए, मंत्र विज्ञान के साथ अगर आप यंत्र को जोड़ देंगे तो आप समझिए उसकी पावर कितने गुना बढ़ेगी, ये आप भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी जो जेम स्टोन से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था उससे कई गुना प्रॉफिट यहां मिलने लगेगा। जेम स्टोन कॉस्टली भी है, लेकिन जेम स्टोन सब लोग पहनते हैं, कोई भी धर्म के कोई भी संप्रदाय के होते हैं वो सब, और सब सारी बुक में इसका बहुत बढ़ा चढ़ा के खुल के वर्णन किया गया, जो सही किया गया है, एकदम सही किया गया है। दूसरा जो यंत्र और मंत्र है इनको कुछ लोग ही कर पाते हैं, सबको पता ही नहीं है इसको, लेकिन ये और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको खुद काम करना पड़ता है, खुद मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो मैं बात कर रहा था
कि जिसका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन खराब है तो वो रेमेडी क्या करे। तो पहले तो मैंने बताया भाई जिसका किचन है वहाँ पे और टॉयलेट है वो तो हटा दे, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। और जिसका मान लीजिए भारी चीज़ उसने रख रखी है, गंदा है या किसी भी तरह की समस्या वहाँ पे सीढ़ी है या स्टोर रूम बना है, तो उस पोर्शन को हटा करके हल्का कर दे, एयरी कर दे, रोशनी आ सके ऐसा बना ले, साफ सुथरा रखें। और क्योंकि बृहस्पति का वो स्थान है और बृहस्पति आपको हर प्रकार के सुख और सभी प्रकार की संपत्ति के कारक हैं, आपको देंगे वो बृहस्पति। तो ऑटोमेटिक जब आप उनकी पावर बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा। एक सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको और बताने जा रहा हूं। अगर बृहस्पति यानी कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन खराब है और उसको आप ठीक कर लीजिए पहले, और ठीक करने के बाद अगर आप प्रोफेशन जो मैंने बताया टीचर, बैंकर, किसी भी तरह से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो अपने नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पे बृहस्पति यंत्र लगाइए, सिद्ध किया हुआ। ऐसे आप तांबे का लगा लेंगे कोई फायदा नहीं होगा, पीले कलर का लगाइए, कागज का मत लगाइए, तांबे का लगाइए, तांबे का लगाइए, कागज का कोई फायदा नहीं करेगा। और उसमें जो एक स्पेसिफिक उनका मंत्र होता है उसको अगर आप डेली करते हैं और आप कहीं टीचर हैं, कहीं प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप देखिए आप में क्या ग्रोथ आएगी, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपकी अगर दशाएं अच्छी चल रही है तब तो और अच्छी बात है। दशाएं खराब है तो इसका रोल क्या होगा कि भाई जो खराब दशाएं हैं वो थोड़ा आपको कम खराब फल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये करेंगे तो अपोजिट रिजल्ट होगा, खराब चीज़ अच्छी हो जाएगी, अच्छी चीज़ और अच्छी हो जाएगी, खराब चीज़ कम खराब होगी अगर आप सही करते हैं तो। लेकिन अपोजिट नहीं होगा कि खराब है और एकदम पलट जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये जो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट पोर्शन के बारे में बताया, आप इसको ज़रूर यूज़ करें, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली अगर आप इन प्रोफेशन में हैं जिनका मैंने जिक्र किया तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आपको जो रिज़ल्ट मिले वो ज़रूर मुझे बताएं कि किस प्रकार के रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं, तब मैं ऐसे ऐसी नई नई चीज़ें और ढूंढ करके आपको दूंगा जिससे आप अपने अपनी करियर ग्रोथ को, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को, अपनी हैप्पीनेस को और इंक्रीज़ कर सके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अलाइनमेंट का नाम है, अगर आप सही डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।